हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिपल पॉइंट एकेडमी। मैं जोगिंदर रोहिला इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 15 पर जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, इन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ सब पार्ट्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, उसके अकॉर्डिंग हमें केमिकल इक्वेशन लिखना है और उसे बैलेंस करना है। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। फर्स्ट केस क्या है? हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हमें केमिकल इक्वेशन लिखना है। ये इक्वेशन जनरल स्टेटमेंट दी गई है किसी रिएक्शन के लिए। इसके लिए हम लिखेंगे हाइड्रोजन गैस, फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन गैस हम क्या लिखेंगे? H2 लिखना है आपने, H2 गैसीय स्टेट में है, हाइड्रोजन गैस लिखा है। कंबाइंस विद नाइट्रोजन, कंबाइंस विद नाइट्रोजन N2 नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया, फॉर्मेशन हुई है अमोनिया गैस की, हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसे हम बैलेंस करेंगे। देखिए बैलेंस करने का क्या मतलब है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड जो भी एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं उनके एटम्स का नंबर एक जैसा होना चाहिए। H2 N2 NH3, H2 दो हाइड्रोजन एटम है, इधर 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं। नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन एटम है, यहाँ 1 नाइट्रोजन एटम है। हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं, हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। सिंपली 2 नाइट्रोजन एटम हैं, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया है। हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन एटम 2 हैं इस साइड और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन एटम 6 हैं, तो हम रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? रिएक्टेंट साइड में 6 हाइड्रोजन एटम है, प्रोडक्ट साइड में 6 हाइड्रोजन एटम है। नाइट्रोजन एटम्स जो हैं रिएक्टेंट साइड में 2 हैं और प्रोडक्ट साइड में भी 2 हैं। इसका मतलब है ये हमारी जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर। इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है। बर्न्स इन एयर, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, ऑक्सीजन गैस टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस। टू गिव वाटर, ये भी गैसीय स्टेट में लिखेंगे, बर्निंग प्रोसेस है। टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब देखिए इस इक्वेशन को आपने बैलेंस करना है। हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, सल्फर 1 सल्फर, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन एटम, 3 ऑक्सीजन एटम। इसका मतलब है आप इस साइड 3 ऑक्सीजन एटम नहीं कर सकते, इसको हम डबल करते हैं, चेक करके देखते हैं, 4 ऑक्सीजन एटम। और इधर है, यहां पर 4 किया हमने, यहां पर 2 ऑक्सीजन है, यहां 1 ऑक्सीजन है, यहां हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो गया है, 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, 4 ऑक्सीजन एटम है। हाइड्रोजन को आप चेक कीजिए, हाइड्रोजन H2 यहां पर 4 है, यहां पर 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। सल्फर देखिए आप, 2 सल्फर, इधर 1 सल्फर, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर चेक करके देखते हैं, 4 हाइड्रोजन एटम, 4 हाइड्रोजन एटम, 2 सल्फर, 2 सल्फर। ऑक्सीजन देखिए इधर 4 ऑक्सीजन एटम और इधर कितना है? 4 + 2 6 ऑक्सीजन एटम। इसका मतलब है यहां पर जो हमने ऑक्सीजन लिखा है 2 की बजाय अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड फॉर्म में होगी 3 से। तो अब आप देखिए 4 हाइड्रोजन एटम ऑन रिएक्टेंट साइड, 4 हाइड्रोजन एटम ऑन प्रोडक्ट साइड, 2 sulfur atom on reactant side, 2 sulfur atom on product side, and 6 oxygen atom on reactant side and 2 + 4 6 oxygen atoms on product side। तो इस तरीके से हम इक्वेशन को बैलेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे।
थर्ड रिएक्शन देखते हैं, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड, जो भी स्टेटमेंट दी गई है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। बेरियम क्लोराइड का क्या फार्मूला है, बेरियम क्लोराइड BaCl2। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट, reacts with Al2SO4 thrice. This is the formula of aluminium sulfate. To give aluminium chloride, what is the formula of aluminium chloride, AlCl3, aluminium chloride, and a precipitate of barium sulfate plus barium sulfate, और प्रेसिपिटेट लिखा है तो आप सॉलिड लिख सकते हैं, जो भी स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग लिखिए इक्वेशन को। अब आपने इसको बैलेंस करना है। अब देखिए यहां पर बेरियम एटम सिंगल एटम, क्लोरीन 2 क्लोरीन एटम्स, 3 क्लोरीन एटम्स, तो यहां 3 है, यहां 2 है। अब उसे आगे देखते हैं, एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम एटम, 1 एल्यूमिनियम एटम। हम एल्यूमिनियम को बैलेंस करते हैं थोड़ी देर के लिए। एल्यूमिनियम एटम 2 एल्यूमिनियम, 2 एल्यूमिनियम। अब 2 एल्यूमिनियम है, अब देखिए यहां पर 6 क्लोरीन एटम है, यहां पर 2 क्लोरीन एटम, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लोरीन एटम्स आर बैलेंस्ड, क्लोरीन बैलेंस्ड, एल्यूमिनियम गेट्स बैलेंस्ड। बेरियम देखिए आप 3 बेरियम, यहां हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप एक बार चेक कीजिए, बेरियम क्लोराइड 3 बेरियम एटम, product side 3 barium atom, 6 chlorine atoms on reactant side, 6 chlorine atom on product side, 2 aluminium atom on reactant side, 2 aluminium atom on product side, और सल्फेट आयंस आप ऐसे भी देख सकते हैं 3 सल्फेट आयंस, सल्फेट आयन इज मल्टीप्लाइड विद 3 सल्फेट आयंस, इस केस में भी 3 सल्फेट आयंस। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, सल्फर को बैलेंस करके देखें, 3 सल्फर एटम्स हैं, 3 सल्फर एटम्स हैं, इधर 12 ऑक्सीजन एटम्स हैं, इधर 12 ऑक्सीजन एटम्स हैं। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन भी हमारी बैलेंस्ड फॉर्म में है, इस इक्वेशन को भी हमने बैलेंस किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का जो डी पार्ट है, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। पोटेशियम मेटल, हम फार्मूला क्या लिखेंगे पोटेशियम मेटल का, के। पोटेशियम मेटल, पोटेशियम के से हम रिप्रेजेंट करते हैं पोटेशियम को, रिएक्ट्स विद वाटर H2O, H2O के साथ रिएक्शन है, टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन है, एंड हाइड्रोजन गैस प्लस H2 गैस। देखिए ये रिएक्शन है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको बैलेंस करेंगे। पोटेशियम एटम H2, इधर 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, और उसके बाद है ऑक्सीजन एटम है। हम 3 हाइड्रोजन एटम के अकॉर्डिंग इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। 3 की बजाय हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 हाइड्रोजन एटम्स, और यहाँ पर हमारे पास हैं 3, हम यहाँ अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मतलब क्या होगा, 4 हाइड्रोजन एटम, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, 2 ऑक्सीजन एटम। अब पोटेशियम, यहाँ पर 2 पोटेशियम एटम है और यहाँ हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इक्वेशन को, 2 potassium atom on reactant side, 2 on product side, 4 hydrogen atoms on reactant side, 4 hydrogen atom, 2 hydrogen atom and 2 hydrogen atom, 4 hydrogen atoms, 2 oxygen atoms on reactant side and 2 oxygen atoms on product side। इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को करना है कि जो भी स्टेटमेंट दी गई है उस स्टेटमेंट को, जो भी फार्मूला है उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए, कंपाउंड के लिए, उस फार्मूले को लिखेंगे, इक्वेशन को लिखेंगे, फिर एटम्स को काउंट करेंगे, फिर उनको आप बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या पूछा गया है, एक बार पढ़िए। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस, पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया था, स्टेटमेंट दी गई थी, आपने अपने आप इक्वेशन बनानी थी फार्मूले के अकॉर्डिंग। इस केस में फार्मूले के अकॉर्डिंग इक्वेशन दी गई है, आपको उस इक्वेशन को बैलेंस करना है। फर्स्ट इक्वेशन देखिए, नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हम उसको दोबारा से लिखते हैं। यहाँ ए जो पार्ट है HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH ट्वाइस, और रिएक्शन में फॉर्मेशन है कैल्शियम नाइट्रेट की,
कैल्शियम नाइट्रेट को हम ऐसे लिखेंगे प्लस H2O H2। इस इक्वेशन को आपने बैलेंस करना है। देखिए HNO3 हाइड्रोजन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम, 3 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम। एक बार देख लेते हैं इसको। नाइट्रोजन एटम, यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है 1 है और इस साइड में हम देखते हैं 2 नाइट्रोजन एटम है। यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हाइड्रोजन प्लस 2 4 हाइड्रोजन एटम। इधर 2 हाइड्रोजन एटम है, इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। 2 + 2 4 हाइड्रोजन एटम ऑन रिएक्टेंट साइड एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड। 2 नाइट्रोजन एटम्स, 2 नाइट्रोजन एटम्स, 6 oxygen atom plus 2 oxygen atom, 8 oxygen atoms are there on reactant side. 3 multiplied 2, 6 oxygen atoms plus 2, 8 oxygen atoms. 8 is also correct. Calcium, 1 calcium atom on reactant side and 1 on product side. So this equation is also balanced equation. Next part देखते हैं आप 6 क्वेश्चन का। 6 का जो बी पार्ट है NaOH plus H2SO4। बी पार्ट को भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर NaOH plus H2SO4, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस H2O। अब इसमें भी आपने देखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड Na एटम 1 एंड 2 एट दिस साइड, 2 से आप मल्टीप्लाई करके देख लें। 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 ऑक्सीजन एंड 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 ऑक्सीजन है हमारे पास, 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन एंड 4 हाइड्रोजन। अब आप दोबारा से चेक करते हैं एक बार। 2 सोडियम एटम्स, 2 सोडियम एटम्स, 2 ऑक्सीजन एंड 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड and 4 + 2 6 oxygen atoms on product side. Hydrogen 2 + 2 4 hydrogen atoms on reactant side and 2 × 2 4 hydrogen atoms on product side. This equation is also balanced equation. Next part है NaCl plus AgNO3। C part है NaCl plus AgNO3, there is formation of AgCl plus NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। इस इक्वेशन को बैलेंस करना आपने। देखिए सोडियम एटम 1 सोडियम एटम, 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन, 1 सिल्वर एटम 1 सिल्वर एटम, 1 नाइट्रेट 1 नाइट्रेट। इट मीन्स नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड and number of atoms on product sides are same in number. This equation is automatically balanced. इसको हमें बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सी पार्ट, डी पार्ट की तरफ चलते हैं। डी पार्ट है BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, बेरियम सल्फेट प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस इक्वेशन को देख लेते हैं आप एक बार। बेरियम एटम 2 क्लोरीन एटम, दिस साइड 1 क्लोरीन, मल्टीप्लाई दिस विद 2 क्लोरीन एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड, 2 ऑन प्रोडक्ट साइड, 2 हाइड्रोजन एटम ऑन रिएक्टेंट साइड, 2 हाइड्रोजन एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड। बैलेंस्ड है इक्वेशन, 1 सल्फेट। दोबारा से देखते हैं आप। बेरियम एटम 1 बेरियम एटम, 2 क्लोरीन एटम्स 2 क्लोरीन एटम्स, 2 हाइड्रोजन एटम्स 2 हाइड्रोजन एटम्स, 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। इसका मतलब है ये इक्वेशन भी हमने बैलेंस की है। क्वेश्चन नंबर 6 के जो पार्ट्स हैं A B C D, इसमें आपको इक्वेशंस को बैलेंस करना था और आपने इसको मल्टीप्लाई किया है इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बैलेंस किया है इन इक्वेशंस को। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की क्या स्टेटमेंट है? राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। देखिए सारे के सारे इक्वेशंस को बैलेंस करने के रिगार्डिंग है।
7th क्वेश्चन, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। वर्ड इक्वेशन दी गई है, जो भी रिएक्शन है वर्ड्स की फॉर्म में लिखी गई है कि जो भी फार्मूले हैं कंपाउंड के उनको एज सच लिख दिया गया है, फार्मूला नहीं पुट किया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ए पार्ट है, हम इसका फार्मूला लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? CaOH ट्वाइस, इसे हम सिलेक्ट लाइन भी बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3 एंड वाटर, फॉर्मेशन ऑफ H2O। अब आपने देखना है कि इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में है या हमें इसको बैलेंस करना है। कैल्शियम 1 कैल्शियम एटम 1 कैल्शियम एटम, ऑक्सीजन एटम्स 2 ऑक्सीजन प्लस 2 4 ऑक्सीजन एटम्स, 3 ऑक्सीजन प्लस 1 4 ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस है। और हाइड्रोजन एटम्स 2 हाइड्रोजन एटम्स 2 हाइड्रोजन एटम बैलेंस फॉर्म में है। कैल्शियम 1 कैल्शियम एटम 1 कैल्शियम एटम, 1 कार्बन 1 कार्बन। तो सभी एटम्स कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, ये जो एटम्स हैं इस इक्वेशन में भी बैलेंस्ड फॉर्म में है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो ये ए पार्ट है। सेकंड पार्ट देखते हैं, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। सेकंड पार्ट है बी पार्ट, जिंक को हम लिखेंगे Zn से, जिंक का सिंबल Zn। उसके बाद लिखेंगे सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का क्या फार्मूला है? AgNO3। दिस इज सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 ट्वाइस। फार्मूला ऑफ जिंक नाइट्रेट इज ZnNO3 ट्वाइस, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर के लिए आप लिखेंगे Ag, सिल्वर का जो सिंबल है। अब आप इस इक्वेशन को देख सकते हैं, जिंक एटम, सिल्वर एटम, इधर नाइट्रोजन 1 है, इधर नाइट्रोजन 2 है। पहले इसे बैलेंस कर लेते हैं। 2 नाइट्रोजन 2 सिल्वर, आप इस टाइप से देखें। अब दोबारा से चेक करते हैं, जिंक एटम 1 जिंक एटम, 2 सिल्वर एटम्स 2 सिल्वर एटम्स, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन्स, 2 multiplied 3 6 oxygen atoms on reactant side and 3 multiplied to 6 oxygen atoms on product side. So this equation is also in balanced form. Third equation है aluminium plus copper chloride। aluminium C part है, aluminium को लिखेंगे Al plus copper chloride CuCl2, copper chloride, aluminium chloride AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। ये इक्वेशन है, इसके अकॉर्डिंग वर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको हमने बैलेंस करना है। अब एल्यूमिनियम 1 एल्यूमिनियम ऑन रिएक्टेंट साइड और 1 ऑन प्रोडक्ट साइड, कॉपर 1 कॉपर, क्लोरीन, देयर आर 2 क्लोरीन एटम्स बट देयर आर 3 क्लोरीन एटम्स। हम इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं? यदि हम इसको 2 से करें तो 4 क्लोरीन होगा, इधर 3 होगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 3 क्लोरीन एटम्स, 3 मल्टीप्लाई टू 6 क्लोरीन एटम्स होगा इस साइड। इधर हम बैलेंस करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाइड 3 6 क्लोरीन एटम्स, 3 कॉपर एटम्स, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 कॉपर एटम्स, 2 एल्यूमिनियम एटम्स, इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए आप, 2 aluminum atoms on reactant side, 2 on product side, 3 copper atoms on reactant side, 3 on product side, 3 multiplied to 6 chlorine atoms on reactant side and 6 chlorine atoms on product side. So this equation is also in balanced form, balanced equation. इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। फार्मूला ऑफ बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट BaSO4, बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड प्लस KCl, पोटेशियम क्लोराइड,
ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं हम बेरियम एटम, 2 क्लोरीन, 1 क्लोरीन है इधर, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 2 क्लोरीन एटम्स, 2 क्लोरीन एटम्स, पोटेशियम, 2 पोटेशियम, 2 पोटेशियम, 1 सल्फेट, 1 सल्फेट। दिस इक्वेशन इज आल्सो इन बैलेंस्ड फॉर्म। एक बार और चेक कर लेते हैं आप। बेरियम एटम, 1 बेरियम एटम ऑन रिएक्टेंट साइड, 1 ऑन प्रोडक्ट साइड, 2 क्लोरीन एटम, यस 2 क्लोरीन एटम, 2 पोटेशियम, 2 potassium atom, 1 sulfur, 1 sulfur, 4 oxygen, 4 oxygen. So this equation is in balanced form. So dear students, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। जब भी आप किसी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, जब भी आपने किसी इक्वेशन को बैलेंस करना है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड आपको देखना है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। आप उनको चेक कीजिए, उसके अकॉर्डिंग हिट एंड ट्रायल मेथड लगाइए और फिर आप उसको इक्वेशन को आराम से बैलेंस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ट्रिपल पॉइंट एकेडमी। थैंक यू वेरी मच।